एक दलित परिवार को अपनी मासूम बेटी को न्याय दिलाने के लिए इन थानों के सामने धरने पर बैठना पड़ता है और इन अधिकारियों को जून तक नहीं रही। अरे देश का प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए इस बात पे खर्च करता है कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, एक गरीब परिवार जिसको शिक्षा विभाग ने मास्टर को दोषी माना और हमारे धरने की वजह से 2 दिन पहले इस पुलिस ने दोषी माना, लेकिन आज कह रहे हैं मास्टर जी हमारे तबे नहीं आए। अरे वो मास्टर इनके सामने था, वो परिवार को लालच दे रहा था, वो इस आंदोलन के समर्थन करने वाले लोगों को लालच दे रहा था। वो बोलियां लगा रहा था कि कैसे न कैसे इस मामले को रफा दफा करा। असल में गंगानगर की पुलिस ने, इस पीटीआई ने तो अपराध किया ही किया। मेरा आरोप है कि गंगानगर की पुलिस ने उससे भी जघन्य अपराध किया कि उसे 15 दिन का वक्त दिया गया कि कैसे न कैसे इस मामले को रफा दफा कर ले, और आज वो उनके काबू में नहीं आ रहा। मित्रों, ये एक ऐसा अपराध है कि अगर हम इस परिवार को अगर न्याय नहीं दिला पाए तो पढ़ा होगा अपने अखबार में, रावड़ा के अंदर एक परिवार गैंग रेप के अंदर न्याय मांगने के लिए थाने के चक्कर लगा रहा है। रायसियानगर के थाने में एक गरीब बाबरी जो बकरी चराता था, एक साधारण एप्लीकेशन में सारी पुलिस ने 4 बार रुपए ले लिए और मैंने सबूत दिए। गंगानगर की एसपी मैडम जब पहले दिन आई थी तब अपने नंबर सार्वजनिक कर दिए, चोर चोर में कर दिए कि अगर कुछ भी गलत हो मेरे पास लेके आओ। लेकिन आज जो दौर चल रहा है वो 4-5 जगह गई, सारे लोग गुलदस्ते लेके खड़े, किसी ने सवाल नहीं किया। और जब उस गरीब के साथ अन्याय हुआ, शोभत राम ने यह नहीं देखा। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि एक बार थोड़ा ध्यान रख कॉमरेड, मैंने उस आदमी की जात नहीं पूछी। शोभत राम ने यह नहीं पूछा कि तूने वोट किसको दिया। उसने कहा थानेदार ने 4 बार रुपए लिए, उसके नाक से रुपए निकालने के लिए मैं एसपी की छाती पे चढ़ गया। और सिंघम बोली 4 दिन में न्याय करूंगा, लेकिन 4 दिन बाद में बात को दबा दी। जैसे कह रही थी 8 बजे के बाद ठेके खुलेंगे, मैं थानेदार को सस्पेंड कर दूंगी। दूसरे दिन से साढ़े थाने ठेके पहले 9 बजे तक खुलते थे, 11-11 बजे तक खुलते, लाइसेंस मिल गया। और मैंने चेतावनी दी है, ये मामला बीच में आ गया, वरना मैंने तो जिस चीज को पकड़ा था, राज की नाक रगड़वा के शोभत राम तो वापिस घर गया, वरना नहीं गया। कुछ मजबूरियां हैं। और मैंने एसपी को कहा है कि याद रखिए एसपी मैडम, उस गरीब की 30 बकरियां बिकवाई है, 2 बकरियां बाकी है, ये सल्ट जाए, तेरे दफ्तर के सामने लेके आऊंगा कि इसको नीलाम कर दे। और उन पुलिस वालों के लिए मेडल लिया, वरना जांच अधिकारी और एसपी दोनों के पीर में उनके घर के सामने जाके जलसा करके आऊंगा कि तुम्हारी बेटियां ये गुल खिलाती है। क्या समझते हो कि ये अगर नेता नहीं बोलते, मैंने कहा था मेरी किसी की भावनाओं का हक करना नहीं था। अब तो पता नहीं आगे चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, लेकिन घटना विजयनगर में एक बेटी के बाप को नींद नहीं है साहब।
शोपत राम खुद 2 बेटियों का बाप है। वो जानता है कि उस घर के अंदर आज क्या बीत रही है। लेकिन हमारे नेता रील बनावा भाई जी का मैं जहाज पे चढ़ गया और मैं दिल्ली तू पटना आ गया, हूं पटना तू उत्थे चल गया। और जो जिनको बोलना चाहिए वो चू तक नहीं निकाल रहे। अगर भाई जी जोधपुर में अगर नेता में अगर कोई बकरी मर जाए ये उसमें लगाते हैं, हमें बड़ा अफसोस हुआ। आज अपराधियों को जात में बांट दिया। लोग ये तय करते हैं कि यार फलाने के साथ हो गया अपना क्या है। लेकिन मित्रों, मैं आपके हौसले की दाद देना चाहता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने तय किया है और पहले भी जो हमने तय किया था वो हमने करके दिखाया था और आज भी जो हमने तय किया है वो करके दिखाएंगे। और एक प्रोग्राम मैं पूरे जिले में तैयारी कर रहा हूं। इसी थाने के सामने हमने चेतावनी दी थी कि क्या तुम पूजा चल रही है अब नवरात्रों में, बेटियों का पूजन करते हैं पड़े, एसपी मैडम भी करेगी, जो जांच कर रहा है वो भी उसके घर में भी होगी, सबके घर में होगी। लेकिन हमारी कंजिका पूजन गंगानगर की एसपी के सामने होगी कि इस बेटी को न्याय दो वरना ये सारे नाटक बंद करो। और मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि सारे भाई उस दिन आने, बहनों को लेके आना है गांव गांव में अपने, क्योंकि वो पूजा तो माताओं के द्वारा, बहनों के द्वारा होती, बेटियों। तो अपने सबको कहना है भी एक एक आदमी 2-2 4-4 बहन बेटियां निवेदन करके ले गया। और भाई जमाई की पार ना पड़े तो आप पड़े दुआएगा मेरा काट दे भी तू चाल यार हमारी इज्जत बचा। उस दिन जब हम जाएंगे तो ये प्रण करके जाएंगे कि जिस दिन इस बेटी को न्याय होगा तभी एसपी दफ्तर का पीछा छूटेगा, वरना एसपी की नींद उड़ा के आएंगे। ये सब साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरे मित्रों, मैं आज तक जिंदगी में यही लड़ा हूं सड़कों पर। मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की 6 जैकम में राजू नाइक का अगर मर्डर होता है तो जैसर थाने के आगे शोपत राम मच्छरों में पड़ा रहा। जिस दिन वो जेल गया तभी शोपत राम अपने घर पे गया था, वरना मैं घर नहीं गया। अभी मैं सुबह से समय का पक्का था, लेकिन मैं भीड़ में सबके बीच में ऐसे नहीं बैठ सकता। मैं यही हूं, आपके साथ हूं और जब तक इस बेटी को न्याय मिलेगा मैं वापस, न्याय नहीं मिलता मैं वापस नहीं जाऊंगा। यही आप सबसे निवेदन करना। बहुत बहुत धन्यवाद। ला भी 100 दिन बुला तू बड़े